बलराम, बलराम उठ। नहीं। अरे उठ ना, मेरा कटहल खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो तू खा लेना, मुझे सोने दे। अकेले खाने में क्या मजा है, मित्र के साथ खाने में ही आनंद आता है। पर मुझे रात में सोने में ही आनंद आता है। तू भी सो जा। तू ऐसे नहीं मानेगा ना। दाऊ पर ना सही, बलराम पर तो मैं धौंस जमा ही सकता हूँ। अरे बाप रे, इतना विशालकाय सुरक्षा कर्मी। बलराम उठ। कहाँ हूँ मैं? ये सही है, खुद तो अदृश्य रहता है, मुझे बिना मर्जी के हर जगह ले आता है और फंसता मैं हूँ। अरे क्रोध मत कर बलराम, मैं तो तुझे अपने साथ इसलिए लाता हूँ ताकि मैं जो मजे करूँ उसमें मेरा मित्र भी भागीदार बने। नहीं, मजे सिर्फ तू करता है और तेरे मजे की सजा मुझे मिलती है। मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है जा, मैं अब भूखा ही रहूंगा जब तक कल मुझे भोग नहीं लगता, और उसमें भी क्या पता कटहल हो ना हो, पर कोई बात नहीं, तू जा। ठीक है, चल खिलाता हूँ तुझे कटहल, पर पहले इस विशालकाय पहरेदार को तो हटाना होगा। विशालकाय लोगों को पता है किससे डर लगता है, सूक्ष्म चीजों से, जैसे हाथी और चींटी। रुक, कुचल दूंगा तुझे। ये तो चला गया। चल हम बागीचे में चलते हैं। ओह कटहल, मेरे प्यारे कटहल। देख बलराम, पूरी प्रदेश की सबसे स्वादिष्ट कटहल खिलाने लाया हूँ तुझे आज। तू मेरा परम मित्र जो है, इसलिए। परम मित्र, संकट में डालने के लिए संकट दाता है तू। संकट दाता भी मैं ही, संकट मोचन भी मैं ही। अब चल, बड़ी भूख लगी है। ये सुगंध इतनी मीठी है, तो ये कटहल कितना मीठा होगा। रुक, मैं चख के बताता हूँ। नहीं, तुझे तो यहाँ आना भी नहीं था, तो पहले मैं चखूंगा। अरे ऐसे घूर के मुझे नजर मत लगा। तुझे घूरने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। ओह, सुबह के 4 बज गए, मंगल आरती शुरू हो गई। ए बलराम उठ, मुझे मंदिर जाना है, तू भी घर चला जा। हाँ तू जा, मैं भी चला जाऊंगा। अब तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहाँ गायब हो गया? चलो छोड़ो। ये अंदर कैसे आया? और ध्यान रहे, कोई भी बगीचे के अंदर जाने ना पाए, और अंदर जाए तो बाहर आने ना पाए। अरे अरे, क्या कर रहे हो? राजसी बगीचे में घुसे, राजसी कटहल चुराए और फिर खाए। राजसी चोर, और राजसी चोर को राजसी कारागार में ही डाला जाता है। अरे मैं राजसी चोर नहीं हूँ, मैंने कटहल नहीं खाया, वो तो मेरे मित्र जगन ने खाया है। ये तो कटहल का ही गोंद है। मैं भी देखूं जरा। एकदम कटहल ही है।
गटरू मटरू कोई आवाज नहीं। बहुत अच्छे कोमल। बलराम, मुझे हमेशा ही तुझ पे शंका रहती है। आज पकड़ा ही गया चोरी करते हुए तू। सेनापति जी, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। मैंने तो कटहल चखा तक नहीं। अच्छा, तो ये गोंद अपने आप लग गया तुम पर? नहीं, जगन के कारण गोंद लगा। सच में, मैं तो बस उसके साथ था। अच्छा, तो यहाँ भी तू महाप्रभु को ले आया। बलराम, भगवान भी गलत का साथ नहीं देते। गटरू मटरू, ध्यान रहे, चाहे जो हो जाए बलराम कारागार से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी सेनापति जी। नालायक दोनों। और कोमल, अब से कोई भी राजसी बगीचे के फल खाएगा तो उसे यहीं कारागार में डाल देना। जी सेनापति जी। क्यों आया है यहाँ? तुझे बाहर ले जाने। ए, किससे बात कर रहे हो? कौन है ये? ये क्या हो रहा है? हमारे कान हमें कंटा क्यों मारे जा रहे हैं? दूसरों की बातें छुप छुप कर सुनना गलत बात है। चल अब जल्दी। नहीं, तूने मुझे राजसी चोर तो बना ही दिया है, अब क्या भगौड़ा भी बनाएगा? नहीं, जब तक मुझे महाराज या सेनापति जी क्षमा करके यहाँ से जाने के लिए नहीं कहते, मैं नहीं जाऊँगा। तुझे पता है वो ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं यहीं रहूँगा। वैसे भी मुझे परेशान करना तुझे अच्छा लगता है ना? मैंने क्या परेशान किया? मैंने तुझे कहा था घर चला जा। पहले तो मुझे नींद से उठाकर ले गया, फिर कटहल खाने तक नहीं दिया। वहाँ मुझे नींद आ गई तो मेरी क्या गलती? खुद तो आरती में चला गया, मुझे वहाँ छोड़कर। मैं कहीं नहीं जाऊँगा जब तक मुझे महाराज जाने की आज्ञा नहीं देते। ठीक है, अब तू अपनी जिद पे अड़ा है तो मैं चला जाता हूँ। अरे अरे, निकलना नहीं है, बस चबाए जा। ऐसे। बढ़िया है, मैं दाऊ को भी पान खिलाने लेकर जाऊंगा। हाँ, प्रभुदास काका बड़े खुश होंगे। जय जगन्नाथ पंडा जी। मुझे आपकी सहायता चाहिए। हाँ हाँ, बोलिए। मैं बहुत दूर से आया हूँ जगन्नाथ प्रभु से मिलने के लिए, और मैंने सुना है कि उन्हें भोग सबसे प्रिय है। तो चाहता हूँ कि कल का महाभोग मेरी तरफ से हो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि कल इस पूरे धन का भोग चढ़ाकर सबको बांटा जाए। पूरे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं ये। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं? सेठ जी, इससे तो 2-3 महीने का भोग बन जाएगा। हम 3 महीनों तक आपके नाम का भोग चढ़ाते रहेंगे। नहीं 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 पंडा जी, नहीं नहीं। मैं तो परसों सुबह वापस चला जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा भोग या साधन बताइए कि ये धन जब तक मैं यहाँ हूँ प्रभु की सेवा में खर्च हो जाए। सेठ जी, प्रभु भोग के नहीं, भाव के भूखे हैं। प्रेम से उन्हें जो परस्तो वही ग्रहण कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा। और अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो जगन्नाथ प्रभु को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, जहाँ उनका अच्छे से आदर सत्कार हो। प्रभु, आप ही इस दुविधा का समाधान कीजिए। तुम चिंतित न हो वत्स। सेठ से कहो मुझे पान चाहिए, गजमोती चूर्ण से बना पान। क्या हुआ पंडा जी, आप चुप क्यों हो गए? आप प्रभु के लिए गजमोती चूर्ण का पान ले आइए। काका, 2 पान देना। मेरे में थोड़ा गुलकंद ज्यादा। और मेरे में सब कुछ ज्यादा। दाऊ, हम पैसे तो लाए ही नहीं। लक्ष्मीपति हो तुम, फिर भी कभी पैसे साथ नहीं रखते। पान के बदले आप ये रख लीजिए।
मेरे सेवक ने बताया कि पूरी नगरी में कोई भी काम करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। बिल्कुल और बेशक, बस दे दो हमें सही कीमत। धन बहुत है मेरे पास। ये लो। मुझे गजमोती चाहिए। ओ, गजमोती तो लाखों में एक हाथी के पास होता है। जिस हाथी पर प्रभु की कृपा का हाथ होता है। तो है कोई ऐसा हाथी आपकी नजर में? भोली। भोली? कौन? महाराज की प्रिय हथनी। उसका जन्म जगन्नाथ प्रभु के मंदिर के सामने ही हुआ था और उसके माथे पर एक तिलक का चिन्ह भी है। क्या आप लोग भोली को मेरे पास ला सकते हो? मैं और धन दूंगा। हाँ। सेठ जी, ले आए हम भोली को। अरे वाह, अब ये धन की पोटली लो। प्रभु ने हमसे गजमोती चूर्ण का पान मांगा है और मोती इस गज के मस्तक में है। खत्म कर दो इसे। प्रभु, रक्षा! हैं? ये कैसे हुआ? पकड़ो इसे, बच के न जाने पाए। कोई कैसे मारे मुझे जब स्वयं जगन्नाथ मुझे बचाए। लगता है ये पानी गहरा नहीं है। चलो। अब बता, यहाँ से कैसे भागेगी? हाथी तो उड़ नहीं सकते, क्यों? हाँ? मैं उड़ रही हूँ। हथनी उड़ रही है?
क्या हुआ बड़े पंडा जी, कोई समस्या? जगन्नाथ प्रभु का पतका नहीं मिल रहा। कल रात तो मैंने देखा था। और आरती की थाली भी नहीं मिल रही। आप चिंता मत करिए, मैं पता करता हूँ।